हेलो बच्चों, मैं बबलू कुमार आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का एक बेहतरीन टॉपिक ज्यामिति जो आज मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्लास 9th के टॉपिक है जो ज्यामिति की टॉपिक है। आप लोग सुने होंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। हमारे क्लास में अभी जो हम क्लास 9th वाले बच्चे को यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो को अस्थिर होकर के देखते हैं तो मैं पूर्णतः 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये 100% समझ में आएगा, ना समझने की कोई बात ही नहीं है। चलिए हम आज बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वांग समता क्या होता है। दो आकृति अगर बराबर है, दो आकृति कोई भी अगर बराबर है उसे ही हम सर्वांग सम कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये कोई रेखाखंड है, क्या है, ये कोई रेखाखंड है। अगर इसका लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, ठीक, और एक हमारे पास एक और रेखाखंड है जिसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर 2 मीटर, इसको हम बोलेंगे कि ये दो रेखाएं क्या है, तो सर्वांगसम रेखाएं हैं। दो कोण कब सर्वांगसम होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण है, ये भी कितना है, 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण सर्वांगसम कोण है। क्या है? सर्वांगसम कोण है। जैसे आपको दो वृत्त है, दो क्या है, दो वृत्त है। देखिए, आपको क्लास 10th में समरूपता पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, सर्वांग समता। जैसे ये दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्याएं मान लीजिए 3 है, एक वृत्त और है, एक की त्रिज्याएं 3 है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। मेनली मैं आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए ये वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 3 है और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 3 है, अगर इस दोनों वृत्त को हम एक दूसरे पे रखें तो यह पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेगी, इसे ही हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्या है, बोर्ड है। अगर इतना ही बड़ा बोर्ड, यानी कि जितना लेंथ और ब्रेथ ये और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अगर हम ये ले आते तो क्या होता है, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी हम ये समझ रहे हैं कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, दो एक्यूरेट जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। देखिए, मेनली जो हमको पढ़ना होता है यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना होता है। आपको मैं जानकारी के लिए एक बेहतर बात बता देता हूं कि इस चैप्टर को समझने में जो सबसे की पॉइंट है वो है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर संगत कोण, आप बार बार आपके सामने ये चीज आएगा कि संगत कोण और संगत भुजाएं। तो संगत कोण और संगत भुजाएं, मैं आज इस वीडियो में दो टॉपिक, संगत कोण किसे कहते हैं और संगत भुजाएं किसे कहते हैं, आज इस टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर हमारे पास जो संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है। तो मैं ये टॉपिक लिखना चाहूंगा, संगत कोण। अगर हमारे पास दो त्रिभुज है तो आखिर हम संगत कोण किसे कहेंगे। आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा, ये संगत कोण, ये हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए जो 10वीं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा VVI हो जाता है। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो फिर आप सारा, अगर 10वीं में भी जो ज्यामिति पढ़ते हैं समरूपता, वहाँ भी आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, फिर आपका जो मैथ में 99 हो 98 हो इस टाइप का नंबर से आप दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि संगत कोण हम किसे कहते हैं। देखिए, संगत कोण किसे कहते हैं। आपके सामने हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है A है, B है और क्या है, C है। फिर हम एक त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, P है, Q है, R है। देखिए, हम इसका साइड क्या करते हैं, एक त्रिभुज के तीनों साइड, दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के हम इक्वल ले रहे हैं, यानी भुजा है। एक का मान लीजिए 6 है, ये 5 है, ये मान लीजिए 8 है, ये भी 6 है, ये 5 है, 8 है। ये सारा का सारा कुछ सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। चल मान लीजिए कि ये सारा सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में है। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि आखिर संगत कोण होता क्या है। बराबर, सुनिएगा मेरा आवाज, बराबर बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बराबर बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। तो यहां से आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं, तो AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। AB PQ के बराबर है, तो AB के सामने का एंगल C, AB के सामने का एंगल C और PQ के सामने का एंगल, यानी कि AB के सामने का एंगल ये C और PQ के सामने का एंगल ये हमारे पास जो R है, ये क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए, ये हमारा AC कितना है, 8 सेंटीमीटर है और PR कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत कोण होता है। तो यहाँ AC के सामने एंगल क्या है, B है। क्या है, B है। तो अगर B संगत किसका हो जाएगा, तो यहाँ 8 Q, यानी B संगत किसका हो जाएगा, Q के संगत हो जाएगा। ये एंगल संगत हो गया। बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत कोण कहलाता है। फिर आप देखिए यहाँ से, ये कितना है, 5 है, 5 है। इस 5 के सामने कितना एंगल A है, तो 5 के सामने हम जाएंगे तो एंगल A आएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि एंगल A हमारा जो संगत हो जाएगा, ये 5 के सामने कितना है, P है। तो आप यहां से ये समझ गए होंगे कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण ही संगत कोण होता है। ठीक है।
दूसरा नंबर बात देखिए, मैं इसको मिटा करके फिर आपको दूसरा नंबर बात सिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है? संगत कोण होता है। इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ कि संगत भुजाएं क्या होता है। संगत भुजाएं क्या होता है? देखिए, संगत भुजा क्या है? जिस प्रकार आपने पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत कोण, इसी प्रकार बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा होगा। बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा होगा। यानी अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए ये कितना हो जाएगा तब? त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना? 180 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। क्या ठीक है? और सही है। और मान लीजिए ये भी कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 70 डिग्री है। ये कितना है? 50 डिग्री है। ठीक, तो हम यहाँ टॉपिक का नाम लिख रहे हैं दूसरा, संगत भुजाएं। संगत भुजा या संगत भुजाएं लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, संगत भुजाएं क्या है, आप गौर से सुनिएगा। बराबर कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, हमारे लिए क्या, कोण ए बराबर कोण क्या है? पी है। कोण ए बराबर कोण क्या है? पी है। इसका अर्थ ए के सामने का भुजा क्या है? ए के सामने का भुजा क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी है। तो बीसी यानी कि भुजा बीसी जो है संगत हो जाएगा। ए का वैल्यू 60 डिग्री है, पी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर हो गया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लास 10th के में भी आपको ये बहुत बार आएगा, संगत कोण और संगत भुजाएं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, बी का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री है। क्यू का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री है। तो बी के सामने का भुजा क्या है? एसी। बी के सामने का भुजा क्या है? एसी। तो आप यहां लिख दीजिए एसी। एसी के संगत क्या हो जाएगा? पी आर। एसी के संगत क्या हो जाएगा? तो पी आर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप देख लीजिए, सी का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री। आर का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री। तो 50 के सामने क्या है? 50 के सामने क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। तो ए बी के संगत, ए बी के संगत क्या हो जाएगा? पी क्यू। यानी यहां से हम ये सीखते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। ठीक, संगत कोण असंगत भुजाएं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसमें कुछ एक दो बात महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात आप यहां पे बताइए कि आप यहां ये समझ गए कि अगर बराबर भुजाएं हैं, जैसे एग्जांपल में ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ये 10 है, ये 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर हमारे पास, सेंटीमीटर ही मान लीजिए सब। और एक और हमारे पास ये ट्रायंगल है, डी है, ई है और एफ है। ये 10 है, ये 8 है और ये 7 है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत वीवीआई बात बता देना चाहता हूँ कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये 100% सिद्ध हो, मतलब इसको हम 9th में क्लास में सिद्ध भी करते हैं एसएस पर में, जिसको हम एस सर्वांग समता भी कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो उसका संगत कोण बराबर होता है। मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले आप सोचिए कि संगत कोण कौन कौन है, तो आप दिमाग लगाइए। ये 7 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 7 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए। ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 के सामने वाला एंगल ए और यहां 7 के सामने वाला एंगल डी, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये होता है। यानी अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं सेम हो तो संगत कोण बराबर होता है। यहां देखिए, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 के सामने वाला एंगल कितना है? बी। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। देखिए सामने एंगल कितना है? ई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण ई। कोण बी इक्वल टू कोण ई। फिर देखिए यहां से, यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ जो है 10 है, यहाँ क्या है? ये 10 सेंटीमीटर। 10 के सामने क्या है? सी है। और यहाँ 10 के सामने क्या है? एफ है। तो एंगल सी बराबर क्या है? एंगल एफ है। यानी यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं सेम हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये 100% बात सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए इस कंडीशन में कि जब भुजा बराबर होता है तो संगत कोण 100% बराबर होता है। क्या ये लॉजिक हमारे लिए कोण के लिए क्या सही है? मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है। हमारे पास कितना ट्रायंगल है? ये दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये हो गया और इसको मिटा देते हैं, और एक ट्रायंगल हमारे लिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना दीजिए हैं। ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये हमारे लिए 70 डिग्री है, ये हमारे लिए 80 डिग्री है। ये क्या है? ये भी मान लीजिए 60 डिग्री है। ये क्या है? 70 डिग्री है। ये हमारे लिए क्या है? 80 डिग्री है। अब इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, पी क्यू, और ये क्या है? आर है। क्या है? आर है। अब एक बात बताइए, जैसे हम आपको ये बताए हैं कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या ये बात यहाँ पे सही है कि अगर दो त्रिभुजों की
कोण बराबर हो तो क्या उनके संगत भुजा बराबर हो सकता है? नहीं। देखिए यहाँ पे हम आपको दिख भी रहा होगा कि ये आप त्रिभुज छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं, उसके एंगल का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। इस चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस दोनों ही त्रिभुज का एंगल सेम है, बट ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं बराबर होंगे। यहाँ से हमको ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते। तो देखिए, तो हमको यहाँ से आपको ये समझा दिए कि संगत कोण क्या होता है। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत कोण हो जाएगा और बराबर कोण के सामने का भुजा संगत भुजा हो जाएगा। अब इस टॉपिक को समझाने के बाद हम इस पे आ जाते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हमको यहाँ पे लगभग यहाँ टोटल मिलाकर के 5 प्रमेय पढ़ना सर्वांग समता के लिए, जिसका एसएस नाम है, एएसए, एसएएस और उसके बाद एएएस और आरएचएस। ये मिलाकर के हमको सर्वांग समता का टोटल रूल पढ़ना है। पहले मैं आपको सबसे अवगत करा देना चाहता हूँ और सबसे मेन पॉइंट, आखिर दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए जरूरत क्या है। आखिर दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ताकि दो त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाए, यानी कि वो बराबर हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे 2 बातें लिख रहा हूं। अगर आप किसी भी तरीका से अगर दो त्रिभुजों में अगर ये आप 2 गुण ला देते हैं तो फाइनली दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए, पहला, दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि, देखिए, यदि ये दोनों कंडीशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा और वो सर्वांगसम हो गया, ऐसा नहीं है। यदि पहला नंबर बात, संगत कोण, उनके जो संगत कोण है, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ठीक। और दूसरा जो कंडीशन है, वो दूसरा कंडीशन है संगत भुजाएं बराबर हो। क्या है, संगत भुजाएं बराबर हो। संगत भुजाएं बराबर हो। देखिए, मेनली जो है हमको दो त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम करना है तो ये दोनों बात उस दोनों त्रिभुज में करना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आखिर हमारे पास ऐसा क्या क्या कंडीशन बन रहा है दो त्रिभुजों में कि वो रूल इस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि इस दोनों कंडीशन को ला करके रख देता हमारे सामने, तो वो कंडीशन हमारे लिए परमेय बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी सर्वांग समता की कसौटी बन जाएगी, जिसे आप सर्वांग समता परमेय भी कहते हैं। पहला नंबर बात, देखिए पहला जो हमारे पास रूल क्या है, तो पहला रूल है, अगर एक बात बता दीजिए आपको, हम ये बता दिए हैं कि अगर हमारे लिए देखिए ए है, बी है, सी है, हम सबको बारी बारी सबको समझा रहे हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये मान लीजिए 10 है, ये 12 है, ये मान लीजिए 13 है, 10 है, 12 है और ये 13, सारा का सारा सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। हमने अभी आपको ये बता दिए हैं कि अगर दो त्रिभुज का भुजाएं, अगर दो त्रिभुज में भुजाएं सेम है तो उनका संगत कोण 100% बराबर ही होगा। तो आप देखिए, पहला नंबर, इसका संगत भुजा ऑलरेडी बराबर दे दिया है, ये खुद ही दे दिया है कि इसका भुजा क्या है, इस दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर है। इसका क्या मीनिंग है, हमको ये चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका संगत कोण, मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी मैं इसको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दोनों त्रिभुज का अगर संगत भुजाएं बराबर है तो इसका संगत कोण 100% बराबर होगा। इसीलिए एक रूल हमारे पास ये बन जाता है, एस रूल ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो इसका अर्थ देखिए, अगर दोनों सर्वांगसम हो जा रहा है, इसका मतलब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होने से ही उसका संगत कोण भी बराबर हो जाता है, तब जाकर के हमारे लिए क्या है, ये रूल है। अच्छा, एक चीज समझिए, दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट है, हम एक को बोलते हैं कि आप 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है। एक और स्टूडेंट है जो ने 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेखाखंड खींचा, फिर उसको ये नाम रख दिया AB, ये नाम रख दिया PQ। हम आपको ये बोल रहे हैं कि पॉइंट A पर 60 डिग्री का कोण बना लेना है। देखिए ध्यान से, वो एक बच्चा ने 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर हम आपको कहें कि B पर 60 डिग्री का कोण बनाइए, तो चलिए मान लीजिए 70 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए 70 डिग्री का कोण बना दिए। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि P पर आपको जो है 60 डिग्री का कोण बनाना है और Q पर भी आपको 70 डिग्री का कोण बनाना है। अब एक बात यहाँ बता दीजिए, हम आपको कंडीशन क्या दे दिए हैं कि एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। ये 2 बच्चा, एक यहाँ AB है, एक PQ है। फिर हमने A पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, P पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाया, B पे 70 डिग्री का एंगल बनाया, Q पे भी 70 डिग्री का एंगल बनाया। अब आप एक बात बता दीजिए, क्या
हम इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे पे रखेंगे तो क्या एक दूसरे को ढक लेगा? 100% ढक लेगा। ये भी हमको पर में सिद्ध करना है। अभी तो आप सिर्फ समझ रहे हैं, अभी आप बस मान लीजिए कि ये एक दूसरे को ढक लेगा। बाद बाकी हमको, जैसे आप याद किए थे इससे पहले भी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होते हैं। क्या आपने वहाँ प्रूफ पढ़े थे जो आप जूनियर क्लास में थे, 6-7 में थे, लेकिन आपको पता था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है? शायद आप अब 9th क्लास में आकर के हमने भी यहाँ प्रूव किया है और आप प्रूव किए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। अभी बस आपको समझना है, फिर कभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारा प्रमेय को बारी बारी से सिद्ध भी करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण, इससे हमको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर किसी भी त्रिभुज का दो कोण और बीच का भुजा, दो कोण यानी एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, अगर ये हमारा बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो एक रूल हमारे लिए कौन सा आ जाता है? दूसरा रूल ASA। क्या आ जाता है? दूसरा रूल आ जाता है ASA। क्या रूल आ जाता है? ASA। और देखिए तीसरा रूल आपको हम यहाँ समझाने के प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम दो बच्चा है, फिर एक बच्चा को बोलते हैं कि 60 डिग्री, मान लीजिए इस प्रकार का एंगल 60 डिग्री पे बनाना है। देखिए 60 डिग्री। फिर एक मान लीजिए एक दूसरा बच्चा भी 60 डिग्री का एंगल इस प्रकार का बनाया, कोई दिक्कत? इस प्रकार का ये कर दिया। फिर मान लीजिए इस पॉइंट को A मान रहा है, इस पॉइंट को वो B मान रहा है। हम आपको ये कह रहे हैं कि A से ये जो रेखाखंड है इस पे 8 सेंटीमीटर लेंथ माप करके इसको कट कर देना है। देखिए तो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लिए, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इस रेखाखंड को मान लेते हैं कि 6 मेजर करना है, चलिए नहीं तो मान लीजिए कि हम 7 मेजर कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो गया, यहाँ कट कर दिए, इसको भी 7 करके यहाँ कट कर दिए। अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को यहाँ में मिला दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए। अब आप बताइए कि अगर ये हमारे पास दो त्रिभुज बन गया, इसका नाम ABC रख देते हैं, इसका नाम PQR रख देते हैं। पहला कंडीशन, ये दोनों एंगल 60 डिग्री था, हमने इसको 8 लिया, 8 लिया, 7 ले 7 लिया। आप खुद बता दीजिए क्या हम इस आकृति को अगर इस आकृति पे रख लेंगे तो क्या ये ढक लेगा? बिल्कुल 100% ढक लेगा। कहने का अर्थ क्या है? बस एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं एवं उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण यानी उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोलेंगे SAS। कौन सा रूल बोलेंगे? SAS सर्वांग समता प्रमेय। SAS सर्वांग समता प्रमेय क्या बोलेंगे? SAS सर्वांग समता प्रमेय। चौथा जो आपको पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर किसी भी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, यानी किसी भी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा अगर बराबर हो रहा है तो भी, लेकिन यहां देखिए S यानी कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 70 डिग्री है। और एक त्रिभुज यहाँ बना रहा है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है। एक भुजा ABCPQR। यहाँ आप देखिए ध्यान से, हम दोनों एंगल, दोनों कोण के बीच वाला भुजा को नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए अगर ये 7 है, ये 7 है, तो आपको इस चित्र में क्या देखने को मिल रहा है कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है और उन दोनों कोण के बीच वाला नहीं। अगर मान लीजिए ये दोनों को बराबर ले लेंगे तब तो हमारे लिए रूल कौन सा हो जाएगा? ये वाला रूल हो जाएगा। ये रूल हम फिर क्यों पढ़ेंगे? हमको एक अलग रूल पढ़ना है। यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर इस त्रिभुज का कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो एवं कोई इस बीच वाला भुजा को छोड़ करके अगर कोई भी एक भुजा इस त्रिभुज का बराबर हो जाता है तो AAS यानी कि एक त्रिभुज का दो कोण, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजाएं के बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम होते हैं दोनों त्रिभुज, ठीक है। और आपको जो इसमें सर्वांग समता का जो लास्ट प्रमेय पढ़ना है वो है RHS। क्या है? RHS, राइट एंगल H से R से क्या है? राइट एंगल, जिसे आप